हैं हमारे साथ संदीप बंसल जुड़ चुके हैं। संदीप जी नमस्कार। क्लियरली एज ऑफ नाउ तो थोड़ा सा डाइवर्जेंट ही है कि इंडियन मार्केट्स में गेहूं के प्राइसेस क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्या हैं, लेकिन रेड सी के बंद होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वीट फ्यूचर्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप उसे, और जो इंडिया यहां से वीट एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसको कुछ फायदा होगा? नमस्कार मैम। एक्चुअली ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है 3-4 महीने पहले से, जब यूएस के डेटास आने लगे थे। वहां जो प्लांटिंग साइज है दैट इज शायद 100 साल में सबसे कम प्लांटिंग साइज यूएस में आ रहा है वीट की एकरेज को लेके। सेकेंडली, एज वी ऑल नो, ईरान का जो वॉर चल रहा है यूएस एंड ईरान का, उससे कुछ इश्यूज आए लॉजिस्टिक में। जो जनरली ब्लैक सी से वीट ट्रेवल करते हुए बांग्लादेश आता था, जिसका फ्रेट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली पहले $30-35 था, वो अब 50 की रेंज में चला गया है। थर्ड डेवलपमेंट आया जो अभी लास्ट वीक आया बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, जो बॉम्बार्डमेंट्स हुआ वहां के वेसल्स पे एंड ऑल। कल का ही न्यूज है दैट एक कॉन के शिप पे अटैक हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स आर क्यूमुलेटिवली अफेक्टिंग द वीट प्राइसेस ऑन अ ग्लोबल सिनेरियो। इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा मैम द रोल ऑफ एल नीनो, स्पेशली इन द ऑस्ट्रेलियन क्रॉप। हमने ऑस्ट्रेलिया के लास्ट 20 इयर्स के ट्रेंड्स को अगर हम फॉलो करें तो ऑस्ट्रेलिया नीचे में 10 मिलियन टन की क्रॉप देता है और ऊपर में 25-30, इनफैक्ट लास्ट ईयर तो 40 मिलियन पे गया था। एज ऑफ नाउ यूएसडीए की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें यूएसडीए एक्सपेक्ट कर रहा है 30 मिलियन, दैट मींस अ कट ऑफ 25%। एंड जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एस्टिमेट आ रहा है अपनी क्रॉप को लेके, दैट इज कमिंग अराउंड 26, दैट मींस अ कट ऑफ अराउंड 35%। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेंड्स को अगर हम एनालाइज करें और एल नीनो का इम्पैक्ट अगर ऐसे कंटिन्यू बना रहता है तो वी वोंट बी सरप्राइज ये क्रॉप साइज 20 मिलियन के अंदर चला जाए। That will make a big impact on the global wheat market. So we have to wait and watch for the Australian crop performance, and side by side along this Ukraine-Russia struggle. If it continues, then definitely Indian wheat को opportunity मिलेगा बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को सप्लाई देने में। संदीप, कैसे देखेंगे आप एल नीनो का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे आता हुआ, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जो विंटर का अगर एल नीनो यहाँ पर आता है तो फिर रबी पे फसल पे असर पड़ सकता है। क्या सेंस है उसकी, किस तरह की बातचीत है सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और ओएमएसएस को लेकर अब क्या सेंस? मैम, एल नीनो को अगर हम इंडियन सिनेरियो में एनालाइज करें तो देयर इज नो डाउट कि इट इज मेकिंग सम इम्पैक्ट। अब वो इम्पैक्ट कितना आता है, सबसे पहले चैलेंज ये आएगा कि जो खरीफ की क्रॉप है उसका टाइमिंग रबी की क्रॉप को यानी वीट की क्रॉप को कितना इम्पैक्ट डालता है। टाइमिंग इज अ वन फैक्टर। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर डेवलप हो रहा है मैम, ऑयल सीड्स में जो हमने प्राइस ट्रेंड्स देखे, आई थिंक 25-30% का ग्रोथ प्राइस ट्रेंड दिखा है ऑयल सीड्स में। इनफैक्ट जो गुजरात, राजस्थान और एमपी की क्रॉप्स हैं, धनिया है, जीरा है एंड अदर क्रॉप्स लाइक दैट, सब में ही प्राइस पॉजिटिविटी है। तो दैट विल आल्सो मेक अ डेंट ऑन व्हीट एक्रेज इन कमिंग ईयर। So there are multiple factors and as I said कि हमें Q3 में अराउंड अक्टूबर नवंबर में ही क्लैरिटी मिलेगा कि अपकमिंग क्रॉप हमारी एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एकरेज कैसी रहती है। पॉइंट टेकन। संदीप जी, तब तक किस तरह के प्राइसेस रह पाएंगे यहाँ पर? इंडिया में मैम प्राइसेस मोर और लेस रूल करेंगे ओपन सेल पॉलिसी के हिसाब से, जैसा आपने अपने लास्ट क्वेश्चन में पूछा भी था। गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल है बिकॉज एक डेलीगेशन गया था मिलर्स का गवर्नमेंट से लास्ट वीक बात करने के लिए अबाउट द टाइमिंग ऑफ द ओपन सेल। बट सम वे डाउन द लाइन गवर्नमेंट ने शायद अभी प्राइस ट्रेंड को देखते हुए उसको होल्ड पे ही रखा है। पॉलिसी डिक्लेयर, प्राइस डिक्लेयर हो गया, लेकिन उसमें कितना अलॉटमेंट आएगा इट्स येट टू बी डिसाइडेड। फ्राइडे को एक आया था जिसमें राइस की पॉलिसी इन्होंने डिक्लेयर किया और उसमें मेंशन किया है कि वीट को लेकर डिसीजन थोड़ा रुक के लिया जाएगा। एंड सम वे डाउन द लाइन उसमें कहीं ना कहीं एल नीनो का इम्पैक्ट और थोड़ा बहुत, आई एम नॉट श्योर कि फर्टिलाइजर का कितना इम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए एंड बाकी के इश्यूज को देखते हुए मैम गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ओपन सेल कब देना है। अगर ओपन सेल अगस्त सितंबर में नहीं आता है या फिर लाइक मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है जितनी क्वांटिटी उतनी नहीं आती है, तो वी मे हैव अ 3 to 4% प्राइस मूवमेंट इन द मंथ ऑफ अगस्त, बिकॉज रक्षाबंधन की डिमांड आएगी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा, गणपति है, सो वी मे हैव अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द व्हीट प्राइसेस। पॉइंट टेकन। तो समय यहाँ पर देखना होगा ओएमएसएस कब आता है, कितना आता है, किस प्राइस पे आता है। संदीप, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम ब्यौरा यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए भी।